बिहार लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स जो 18 सालों से वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है। उन्होंने आज से गर्दनी बाग में आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। 18 वर्ष हो चुका है। आप सोच सकते हैं 18 वर्ष कम नहीं होता है, बहुत होता है। लगभग हम लोग 25 बार प्रदर्शन कर चुके हैं मैडम। क्योंकि हमने अपना जमीन बेच के हमने बीएड किया, क्योंकि जानते हैं बिहार में बीएड करना एक बहुत महंगा कोर्स। जमीन बेच के की इस आस में किए कि हमको नौकरी लगेगी। 2.5 साल से हम इसी इंतजार में बैठे हुए, सिर्फ वादा ही वादा हमको मिल रहा है। बिना लाइब्रेरियन का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरियन का कार्य शिक्षा विभाग के शिक्षक लोग कर रहे हैं, शिक्षिकाएं लोग कर रही हैं। लाइब्रेरियन की बहाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशांत किशोर इस पर आवाज उठाएं। हम लोग जब भी शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि जाइए आप लोग तैयारी कीजिए। बताइए हम लोग कितने वर्षों से तैयारी करें, 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इन दिनों आंदोलन की जो चिंगारी है वो बिहार में बढ़ती ही जा रही है। बिहार लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स जो 18 सालों से वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है। उन्होंने आज से गर्दनी बाग में आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हम आए हैं पश्चिमी चंपारण से। क्या मांगे हैं? हमको लेट नोटिफिकेशन चाहिए। जी लेट नोटिफिकेशन चाहिए। हम लोग जब भी शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि जाइए आप लोग तैयारी कीजिए। बताइए हम लोग कितने वर्षों से तैयारी करें, 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रहा है। राम जी का जो वनवास था 14 वर्ष का ही वनवास था, लेकिन हम लोग का वनवास 18 वर्षों से चल रहा है। अब शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं कि जाइए आप लोग तैयार कीजिए। बताइए हम लोग क्या करें। शिक्षा मंत्री जो है, इसको शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं, हमको समझ आ रहा है जो बोल रहे हैं लोग, मिस्टेक तिवारी इनका नाम रखना चाहिए, जो बार बार मिस्टेक कर रहे हैं और बातों को बढ़ाते हैं, इधर से उधर गुमराह करते हैं। जब हम लोग आंदोलन के लिए आते हैं तो कोई एक नोटिफिकेशन हम लोग को लॉलीपॉप दिखा देते हैं और बोलते हैं कि पेपरबाजी कर देते हैं, ऐसे कि आज जब उससे बात जब नहीं कुछ होता है तो हम लोग को ऐसा ही गुमराह करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री जो बहाली हम लोग को देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक वो बहाली का मतलब नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग आमरण अनशन यहीं पर बैठे रहेंगे। कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं? 18 वर्ष से अधिक समय हो गया है। शिक्षा मंत्री देश के अलग अलग राज्यों में जाकर शिक्षा के देख रहे हैं कि शिक्षा में कैसी व्यवस्था है, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में लाइब्रेरियन है। बिना लाइब्रेरियन का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरियन का कार्य शिक्षा विभाग के शिक्षक लोग कर रहे हैं, शिक्षिकाएं लोग कर रही हैं। लाइब्रेरियन की बहाली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशांत किशोर इस पर आवाज उठाएं। प्रशांत किशोर से हम लोग आवाज उठाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। जन्म कुंडली निकलवा देंगे शिक्षा मंत्री का हम लोग। अगर शर्म है तो अगर 1 सप्ताह के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का। नहीं तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशांत किशोर इस पर आवाज उठाएं। गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर आकर आवाज उठाएं, क्योंकि अब हम लोग केवल प्रशांत किशोर से ही उम्मीद रह गया है। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए, तो अब तक सत्ता पक्ष से कोई बात सुनने को आई, कोई आश्वासन मिला आप लोग? कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, बस खोवा खा रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर। छात्र बुनी में पानी में भीग रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर पिटा रहा है, किसी का कुछ मतलब ही नहीं है। बस 15 अगस्त को बोला है सम्राट चौधरी को 1 करोड़ नौकरी दे देंगे 5 वर्ष में। 18 वर्ष में 5,000 का लाइब्रेरियन का अभी तक नौकरी नहीं निकला ना। इसको बेवकूफ बना रहे, हम लोग बेवकूफ बैठे हैं। आप लोग को जिता दिए तो बहुत बड़ा काबिल बन रहे हैं। आइए की बार चुनाव में दिखा देते हैं हम लोग की नहीं। एक बार जो है वैकेंसी के लिए आंदोलन हुआ है, कितनी बार हुआ है? तो दर्जनों बार हो चुका है, दर्जनों बार क्या, सैकड़ों बार बोलेंगे, सैकड़ों बार हो गया, पर किसी को कुछ असर पड़ने वाला है ही नहीं। इस बार की रणनीति फिर आगे की क्या रहेगी, क्योंकि कई बार आंदोलन कर चुके हैं आप? जब तक लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तब तक आंदोलन हम लोग को लगातार चलता ही रहेगा। हम लोग भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। भूख हड़ताल चल रहा? हाँ पहला दिन है आज 18 तारीख का पहला दिन है। अभी चलेगा 5 दिन तक चलेगा, नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास से घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास से हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है सरकार? 5 दिन का, केवल 5 दिन का। हाँ 5 दिन का। और हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा लेट के स्टेट के साथ ही चालू कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल बोला गया था कि अगला साल होगा, अगला साल आ गया तो फिर उसका कोई अते पता नहीं है।
बोले थे शिक्षा मंत्री की 8-9 तारीख को मंथन करेंगे शिक्षा विभाग में, उसमें से मक्खन निकलेगा। अभी उनका मक्खन निकला कि नहीं बताइए शिक्षा मंत्री हम लोग को। मीडिया को देखकर भाग रहे हैं, लगता है कि कुछ उनको पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जहाँ मीडिया रिपोर्टर को देख रहे हैं सब भाग रहे हैं वहाँ से, क्या भाग रहे हैं? जवाब दीजिए जटकर। देखिए हाथों में देश का झंडा लेकर आंदोलन में आए हैं, आगे आइएगा भैया। कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल हो गए वैकेंसी का इंतजार करते करते, कितने साल हो गए? 7 साल से हम तैयारी कर रहे हैं पटना में। 7 साल से 12 से ही पढ़ रहे हैं पटने में ही। अभी तो नई सरकार आई है बिहार में, सम्राट चौधरी, चेहरा बदला है नीतीश कुमार के बाद, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? शिक्षा मंत्री के सुने हैं, जुलाई खत्म हुआ, अब तो अगस्त आ गया, इस्तीफा देगा, इस्तीफा देगा। दिलवाएंगे शिक्षा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने आए आप? हाँ, इस्तीफा मांगने आए हैं। मांगे क्या है, मांगे बताइए, मांगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी दे, TR 4 की नती दे। आप कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं? और हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी के लिए। कितनी बार आंदोलन किए? आंदोलन तो 4 बार किए, इसका 4 बार आंदोलन किए। लाठियां लगी? लाठियां तो नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी। बाकी अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार? इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग के नोटिफिकेशन दे दे लाइब्रेरियन के TR 4 के। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना चाहिए सरकार को। 18 वर्ष हो चुका है। आप सोच सकते हैं 18 वर्ष कम नहीं होता है, बहुत होता है। लगभग हम लोग 25 बार प्रदर्शन कर चुके हैं मैडम 25 बार। और तिवारी हमेशा बोलते हैं कि संवाद से आइए, आप लोग मिल के सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं करते हैं मिथिलेश तिवारी। हम लोग भर से प्रताड़ना झेल चुके हैं। अगर आपको वैकेंसी नहीं देनी है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। आप मूर्ख है। 18 वर्षों से वैकेंसी नहीं है, 25 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एक तरफ ये लाइब्रेरियन स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, और दूसरी तरफ TR 4 के छात्र हैं जो विज्ञापन के लिए 2.5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। सभी के हाथों में बैनर है TR 4 का विज्ञापन जारी करने को लेकर। TR 4 बराबर जिंदगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये हमारा ज़िंदगी है, क्योंकि हमने जब में अपना ज़मीन बेच के हमने बीएड किया, क्योंकि जानते हैं बिहार में बीएड करना एक बहुत महंगा कोर्स। ज़मीन बेच कर कि इस आस में किए कि हमको नौकरी लगेगी। 2.5 साल से हम इसी इंतजार में बैठे हुए, सिर्फ वादा ही वादा हमको मिल रहा है, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन नहीं आया। आज तक हम बेरोजगार के बेरोजगार है। लेकिन बताइए, 2.5 साल में मुख्यमंत्री चेंज हो गए, शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, लेकिन हम लोग बेरोजगार के बेरोजगार। इसलिए आग्रह है शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से, ठीक है, कि आपसे ही हम लोग आशा करते हैं, और आपसे आशा है कि आप 24 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अब वादा नहीं चाहिए, अब हमको नोटिफिकेशन चाहिए। क्या TR 4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जो मैम 2 साल से जो है ना TR 4 के मतलब अधियाचना के 2 साल से मतलब इसका नोटिफिकेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इससे पहले जो है ना, पहले पूर्व शिक्षा मंत्री था, उन्होंने आश्वासन बराबर देता था, और BPSC के मेन पॉडकास्ट में भी बोला गया था बहुत जल्दी जो है 46,000 पद पर जो है ना बहुत जल्दी जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके काज में नहीं हो पाया। फिर के उसके बाद जो BPSC यानी मिथिलेश तिवारी आया, और इन्होंने भी कहा बहुत जल्दी जुलाई महीना में हमने नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं मिथिलेश तिवारी अभी। जी, इन्होंने बोला था कि अगर जुलाई महीना में हम नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो मतलब उसका जो जुलाई से अगस्त हो गया, या तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, नहीं तो 24 घंटा के अंदर जो है ना उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें, ताकि हम लोगों की जो मांग है हम लोगों की जो पूरा कर दें। अगर वो नहीं समझता है तो उन्होंने क्या ये कर दे, इस्तीफा कर दे। यही हम TR 4 चाहिए, झूठे बहाने नहीं, रोजगार चाहिए, भाषण नहीं, क्या कहना चाहिए? में बैनर है, आप लोग शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने, मिस्टेक तिवारी है ये, मिथिलेश तिवारी ने है ये। हम तो मिथिलेश तिवारी नहीं कहना चाहते, मिस्टेक तिवारी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये 2.5 साल से TR 4 का वैकेंसी फंसा हुआ है। ADO में क्वेश्चन आउट हुआ तो हम लोग का TR 4 में PT मेंस लागू कर दिया। हम लोग 2.5 साल से सिंगल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जुलाई में वैकेंसी देंगे, विज्ञापन देंगे, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया? जुलाई में विज्ञापन आया, BPSC को
एक झूठा अधियाचना दे दिया है और उसमें नहीं कोई डेट है, कोई नहीं डेट है क्लियर, और उसमें पीटी मेंस लागू कर दिया है। हम शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश करते हैं, या तो विज्ञापन दे, सिंगल एग्जाम में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दे, नहीं तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो 24 घंटा में शिक्षा मंत्री का आवास का घेरा होगा और दिल्ली, झारखंड और बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गर्दनी बाग की तस्वीरें हैं। एक तरफ लाइब्रेरियन स्टूडेंट जो 18 सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र अभ्यर्थी जो हैं 2.5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें दर्शाता है सरकार की नाकामी को। शिक्षा मंत्री जो नए शिक्षा मंत्री हैं बिहार के मिथिलेश तिवारी, उनकी नाकामी को दर्शाता है। आने वाला वक्त बताएगा ये जो आंदोलन की चिंगारी भड़की है वो कहाँ तक जाएगी। क्या दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट की तरह झारखंड में जिस तरीके से सरकार को नीचे झुकना पड़ा उसी तरीके से मिथिलेश तिवारी और बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा। आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।